इन्वर्टर लगाने के बाद बहुत लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन ये हो जाता है, या जैसे कि वो सोचने लगते हैं कि इन्वर्टर लगाने के बाद वाकई बिजली बिल बढ़ जाता है क्या। देखिए यहाँ पे तो पावर लॉसेस होता है इन्वर्टर के अंदर में, लेकिन बहुत लोग जो है ना इन्वर्टर को कैसे यूज करना है वो पता नहीं होता है, जिसके कारण पावर लॉसेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। देखिए इन्वर्टर जो आप लेते हैं 1000 VA का या 1200 VA का या जितना भी VA का आप लीजिए, तो आपके दिमाग में ऐसा चलता होगा कि इन्वर्टर के अंदर में एक ऐसा कैपेसिटी है कि हम इतना वाटेज तक का इसमें अप्लाइंसेस चला सकते हैं। जैसे कि आप 500 वाटेज का कोई अप्लाइंसेस चला देते हैं इन्वर्टर पे, क्योंकि इन्वर्टर तो आपका सपोर्ट कर रहा है। लेकिन बैटरी से आपने पूछा है, बैटरी सपोर्ट नहीं कर रहा है, बैटरी का दम घुट रहा है उतना जैसे कि आप यूटिलाइजेशन कर रहे हैं पावर को। तो 500 वाट 600 वाट बैटरी का सहने की क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी आप यूज कर रहे हैं। इसीलिए जो है बैटरी बहुत जल्दी जो है डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब टाइम से पहले डिस्चार्ज हो जाता है। आप कहते हैं कि ये कैसा है, इतना बैकअप मिलना चाहिए फार्मूला के हिसाब से, लेकिन नहीं मिल पाता है। ये डिपेंड करता है कि आप जो बैटरी यूज कर रहे हैं वो C10 बैटरी है या C20 बैटरी है। C10 बैटरी जो होता है वो ज़्यादातर जो है सोलर के लिए समझिए कि डिज़ाइन किया जाता है, जहाँ पे सोलर लगा होता है या सोलर लगाने वाले हैं आप, उस कंडीशन में C10 बैटरी को वहाँ पे यूज किया जाता है। और C20 बैटरी से थोड़ा सा महंगा, जैसे कि 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है C10 बैटरी के लिए। C20 बैटरी जो होता है उसे 20 घंटे में चार्ज करना होता है, फास्ट चार्ज हम नहीं कर सकते हैं। और C10 बैटरी को और जैसे कि 10 घंटे में चार्ज करना पड़ता है। ये इसका सिस्टम है। समझिए कि 5% के हिसाब से हम C20 बैटरी को जो है चार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। और C10 बैटरी को जो है हम 10% के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं या डिस्चार्ज कर सकते हैं। फार्मूला ये कहता है कि अगर हम 150 एम्पियर बैटरी को अगर हम चार्ज करते हैं 10% के हिसाब से, यानी 15 एम्पियर से चार्ज करेंगे, ठीक है। तो 150 को 150 एम्पियर जो है ये AH जिसको बोलते हैं, इसे हम 12 वोल्ट से, क्योंकि ये 12 वोल्ट का बैटरी है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1800 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 1800 वाटेज ये टोटल आउटपुट निकला, बैटरी का कैपेसिटी है ये, ठीक है। तो 10% के हिसाब से जैसे कि अगर इसका हम आउटपुट देखते हैं तो 10% इसका हुआ 1800 डिवाइडेड बाई जैसे कि आप 10 करते हैं तो ये 180 वाट निकल के आएगा, ठीक है। तो 180 वाट के हिसाब से हम C10 बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम चार्ज करेंगे और डिस्चार्ज करेंगे तब जाकर के जो है हमारा आउटपुट जो है प्रॉपर निकल के आएगा। अब 180 वाट नॉर्मली आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम इसे अप्लाइंसेस से समझते हैं। जो आपके घर में जो उपकरण चलेंगे उस उपकरण का जो पावर कंजप्शन है उससे हम पता करते हैं। तो समझ लीजिए कि एक पंखा जो होता है, एक पंखा लगभग 60 वाट का होता है। एक बल्ब जो होता है वो 10 वाट से नॉर्मली यूज करते हैं लोग, 9 वाट 12 वाट ऐसे करके आता है। 10 वाट हम लेके चलते हैं तो 4 बल्ब है तो 40 वाट हो गया। तो ये 60 और प्लस 40 दोनों मिला के 100 वाट हो गए। और यहाँ पे मोबाइल चार्जर 18 वाट से लेकर के 45 वाट 65 वाट जो भी हो आपके पास में, हालांकि ये टेम्पोररी लगता है, परमानेंट नहीं लगता है। अगर आपके पास में एक टीवी है तो नॉर्मली 50 वाट का टीवी माना जाता है। तो ये सारा आउटपुट लेके किसी भी तरह से ये 180 वाट के दायरे में आ जाएगा। ये लगभग 168 वाटेज आएगा। तो 180 से ज़्यादा नहीं जाना है, आप थोड़ा बहुत जा सकते हैं, मैक्सिमम 200 तक आप जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे कि जाएंगे, जितना ज़्यादा आप जैसे कि आप यूज करेंगे उतना पावर लॉसेस होगा। मतलब आप 180 वाट से जितना ज़्यादा वाटेज को आप चलाएंगे तो वो तो चलेगा, क्योंकि इन्वर्टर के अंदर में वो कैपेसिटी है, लेकिन बैटरी के अंदर में वो कैपेसिटी सहने का नहीं है, इसीलिए वो पावर को लॉस करेगा। और जितना ऊपर तक आप जाएंगे, जैसे कि 400 वाट 500 वाट पे आप चले जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा पावर लॉसेस करेगा। अच्छा, यहाँ पे जो टोटल आउटपुट निकला है इस बैटरी का, एक 150 एच बैटरी का, वो 1800 वाट निकल के आता है, ठीक है। ठीक है, हम टोटल बैकअप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 20% जो बैकअप होता है वो डीप डिस्चार्ज के लिए होता है, मतलब रिजर्व होता है, उससे ज़्यादा डाउन नहीं कर सकता इन्वर्टर उसको, क्योंकि वो एक बार ज़्यादा मतलब 0% बिल्कुल डाउन हो जाएगा तो उसके बाद वो प्रॉब्लम करेगा, जैसे कि फिर से वापस चार्ज होने में। और 10% एक्स्ट्रा जैसे कि हम लोग जर्क लोड को भी माइनस करेंगे, तो टोटल हम लोग 30% जो है यहाँ पे माइनस करेंगे, क्योंकि 20% डीप डिस्चार्ज और 10% या 15% जर्क लोड को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद में यहाँ जो टोटल आउटपुट निकल के आता है वो आता है 1260 वाट। तो 1260 वाट को यहाँ पे सिंपली डिवाइड कर देना है 168 से, क्योंकि यहाँ पे एक पंखा, 4 बल्ब, एक मोबाइल, एक टीवी मिला करके जैसे कि अगर कंटिन्यू हम यूज करते हैं 168 वाटेज डिवाइडेड बाई 1260 वाटेज करेंगे तो लगभग 7.5 घंटा के यहाँ पे बैकअप मिलने वाला है। तो ये समझिए कि फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप इसे डिस्चार्ज करते हैं
तो आपका जो बैकअप निकल के आएगा प्योर बैकअप निकल के आएगा, जिससे आपका पावर लॉसेस नहीं होगा। अब पावर लॉसेस का इन्वर्टर के अंदर में दूसरा कंडीशन ये हो जाता है कि उस इन्वर्टर के अंदर में ऑटो कट सिस्टम है कि नहीं। जैसे कि बैटरी फुल चार्ज हो जाता है तो इन्वर्टर में ऑटो कट करने का ऑप्शंस है कि नहीं। हालांकि ये सारे इन्वर्टर में देखने के लिए मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराने इन्वर्टर जो है उसमें ये सिस्टम नहीं होता है, तो वहाँ पे उस कंडीशन में आपका पावर लॉसेस होगा क्योंकि वो चार्ज करते रहेगा। तो इस कंडीशन में आपको ये चीज़ हमेशा पता करना होगा कि आपके इन्वर्टर के अंदर में जो है ऑटो कट फीचर है कि नहीं है। तीसरा कंडीशन ये है कि बैटरी का मेंटेनेंस है कि नहीं। अगर बैटरी का मेंटेनेंस नहीं है तो वो समझिए कि चार्ज करेगा लेकिन पावर लॉस आपका हो जाएगा। ये कैसे होता है? ये इस तरह से होता है कि अगर आप बैटरी के अंदर में टाइम से पानी नहीं रख रहे हैं बैटरी के अंदर में, तो उस कंडीशन में आपका बैटरी सही से बैकअप नहीं देगा और सिर्फ चार्जिंग करते जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि बहुत ज़्यादा जैसे कि आपने पानी डाल दिया है बैटरी में, उस कंडीशन में क्या है ना कि सल्फ्यूरिक एसिड का बैटरी के अंदर में कम हो जाना, जिसकी वजह से बैटरी का ग्रेविटी कम हो जाता है। और बैटरी का ग्रेविटी कम हो जाने के बाद में क्या होता है कि अलग से उसमें एसिड डालना पड़ता है, तब जा करके वो ग्रेविटी मेंटेन कर पाता है। ये खुद से नहीं करेंगे, किसी एक्सपर्ट से ही करवाना पड़ता है। तो अगर जैसे कि बैटरी में पानी आप टाइम से नहीं रख रहे हैं या जैसे कि आपका बैटरी का ग्रेविटी कम हो गया है, तो उस दौरान भी जो है पावर लॉसेस होता है। तो यहाँ पे चार्जिंग करने के समय यही ध्यान देना है कि बैटरी जो है प्रॉपर मेंटेनेंस में रहे ताकि पावर हमारा लॉसेस नहीं हो। और डिस्चार्जिंग के समय आपको उतना लोड पे चलाना है जितना लोड पे जैसे कि ये फार्मूला आपको कह रही है। हमने एक फार्मूला के हिसाब से ही बैटरी को डिस्चार्ज किया था रात में, और यहाँ पे जो एक बैकअप मिलना चाहिए था वो बैकअप टोटल मिला था। अगर वो वीडियो देखना है तो जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आपने ये देखा कि जो एक इन्वर्टर होता है वो किस कंडीशन में जो है बिजली बिल को बढ़ाता है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।